ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। यह हमारे शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जल की सजाओं से छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं, बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्ट मोह बनो। एक बाप दूसरा न कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहां तुम जन्म जन्मांतर जेल वर्ड बनते आए। अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जल होता ही नहीं। भागते रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं, क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परमपिता अथवा रचता को नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, है परमपिता परमात्मा। वो पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वो परमपिता परमात्मा है। पारलौकिक फादर आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं ये सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है। यहां आकर साकार बनिए जब शरीर लेता है। पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आपके हम बनते हैं तो हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हो, फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वो बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूं, यह मेरी रचना है। कौन सी बाप? निराकार शिव बाप ब्रह्मा बाबा के तन से हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार कोई भी करा नहीं सकता। कहते हैं, है भगवान तो बाप हुआ ना। तुमको दो बाप हैं, एक तो विनाशी शरीर को जन्म देने वाला जो विनाश हो जाता है, और दूसरा है अविनाशी आत्माओं का बाप। तुम गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनको याद करते हो तो जरूर वो आया होगा ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भी भारत में। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहां स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहां यादगार है, जरूर यहां ही राज्य होगा ना। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार कुमारियां सब बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? यह आदिदेव और आदिदेव भी राजयोग सीख रहे हैं। आदिदेव और आदिदेवी भी सब राजयोग सीख रहे हैं। फिर से अभी तो
तुमने ठीक कर भीतर में डाल दिया है, मन भक्ति मार्ग में। अभी इस भक्ति का अंत है। कितने में सब खलास हो जाएंगे? सत्युग में कितने? थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे। बाकी इतने सब कहां जाएंगे? ये लड़ाई आर्थिक का आदि होगी। विनाश तो जरूर होगा ना। विनाश होगा तो नई दुनिया आएगी। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह है विशेष दुनिया, मतलब पतित दुनिया, विकारों की दुनिया। सत्युग है 22 दुनिया, वहां विष होता नहीं है। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है ही सुखदा। यहां तो कितना दुख है, परंतु यह बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भगवान उवाच। अच्छा, फिर भगवान कौन है? कह देते हैं श्री कृष्ण। अरे वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे राजयोग सिखलाएगा? इस समय पति दुनिया थोड़ी है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहां चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता आ रहा है? इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कहते हैं मैं आया हूं, कालों का काल हूं, सबको ले जाने के लिए आया हूं और तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली। सत्युग में थे सदा सौभाग्यशाली। तो सब खलास हो जाता है। जैसे गर्भजल में अंजाम, मतलब वायदा करके आते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जलवड़ होते हैं ना। मनुष्य मात्र है सब जलवड़ है। घड़ी घड़ी गर्भजल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको जो गर्भ जल है उसमें रहने के लिए नहीं देते हैं, उसमें से छुड़ाते हैं। सत्युग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएगा। और क्या करना है? नष्ट महा बनना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे दुख हरने के लिए मैं आया हूं। पुरानी दुनिया विनाश कराते हैं, तुमको दुश्मन पर विजय प्राप्त कराते हैं, तो तुम मायाजीत बन जाते हो। और मायाजीत बनेंगे तो जगत जीत। तुम कलप कलप राज्य लेते हो और फिर गंवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकलती है। यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी हो जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते हैं मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूं। कलयुग है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की बेपरवाह नहीं करनी है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावणों से लिबरेट करना है और लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया।
ये यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कीचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आज्ञाकारी वो है जो मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता है। आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे। मैं विश्व परिवर्तक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन